फैन है आरसीबी का। अच्छा, वही टीम जो नीचे से बहुत अच्छा खेल रही है। लॉयलिटी सर देखिए वहाँ पे, देखिए आप, इस उम्र में दिल की फीलिंग सिर्फ आरसीबी को दी है या किसी और को भी? पढ़ाई लिखाई और आर्ट्स से भी। सियासत तो समझ में आती होगी। हाँ हाँ, समझ तो आती है थोड़ी बहुत। कौन पसंद है? अभी तो आम जनता पार्टी। जनता पार्टी? ये कौन सी पार्टी है? आम आदमी, सॉरी। यहाँ क्लास जाते हो या बंक वंक मारते हो? 75% होने के बाद ही बंक मार लेते। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम। अच्छा, जोर से बोलो, प्रोफेसर साहब भी सुनेंगे ना। अभी आम आदमी पार्टी जेल में गया, केजरीवाल जी गए हैं, वैसे हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो भी इंजीनियर ही हैं। अब मेस में खाना कैसा मिलता है जी? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। हम इस वक्त अररिया जिले में हैं और अररिया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हैं और इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त हम लोग राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के। ये बिहार सरकार का पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ से डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। मतलब क्लास 10 के बाद या 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री भी ले सकते हैं और इस डिप्लोमा की डिग्री के आधार पर नौकरी भी मिलती है और ये सरकारी कॉलेज है। तो हमारे कुछ मित्र थे, बोला कि यार बच्चों का सुनो। और मज़ेदार बात यह है कि इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो बच्चे हैं उनकी उम्र ऐसी है कि लगभग उनमें से ज़्यादातर ने अभी तक वोट दिया ही नहीं है। कई ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, तो उनके मन में क्या है वोटिंग को लेकर, उनकी ज़िंदगी में क्या है, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, शिक्षा को लेकर हो या फिर वो रोज़गार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। क्योंकि एक चीज़ जो हमने अभी तक जो हमने चुनाव यात्रा की है, इस दौरान जितने भी युवा लोगों से बात की, सबने रोज़गार और इन सारी चीज़ों के बारे में बोला कि रोज़गार नहीं है। और इसके अलावा अगर प्लेसमेंट होता भी है, कुछ लोगों ने बताया कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, प्लेसमेंट होता है लेकिन बढ़िया कंपनी नहीं आती, ढंग की नौकरी नहीं मिलती, कई तरह की समस्याएं हैं। पर हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की अलग अलग समस्याएं होते हैं। उनसे ही बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि भैया क्या चल रहा है। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? आमिर हुसैन। तुम टीम पर सट्टा लगा रहे हो? नहीं सर। लगा तो रहे हो भाई, लगा तो रहे हो। नहीं सर, तुम अभी हमको बोले ना ऊपर की नेटवर्क नहीं आ रहा, तो यहाँ कैसे आ रहा है नेटवर्क तुम्हारे सट्टा में? नहीं आ रहा है सर, देख लीजिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है सट्टा। मतलब अब हम उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहे थे जिस पे क्यों खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? सर वो वैसे ऐसे ही देख रहे थे, उसमें ज़्यादा स्कोर अच्छा दिखाता है। अच्छा, स्कोर अच्छा दिखाता है। हाँ? अच्छा, स्कोर अच्छा दिखाता है मतलब वो क्या बीसीसीआई में कोई पदाधिकारी हो जो स्कोर पे इतना ध्यान रखे होते? नहीं सर, बट मतलब एक फैन है आरसीबी का, तो उसका देखने में थोड़ा अच्छा अच्छा, वही टीम जो नीचे से बहुत अच्छा खेल रही है। यस सर, लॉयल रहना चाहिए। यस सर। सर हाँ? वो टीम जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना के रखी है। हाँ, क्या टूर्नामेंट नहीं जीतने का? ट्रॉफी क्यों देख रहे हैं आप? वहाँ प्लेयर देखिए ना, कॉम्बिनेशन देखिए, वहाँ लॉयलिटी सर देखिए वहाँ पे, देखिए आप, फैन बेस देखिए किसका कितना है। आप एक प्लेयर का गूगल सर्च ही देख लीजिए, विराट कोहली का 64% है। अदर जो आपका रोहित शर्मा है, फिर धोनी है, कहाँ कंपैरिजन में है। फिर कब कितना जीता? सर कब का सर क्या सर? हमेशा मेहनत करने पे ये थोड़ी आपको जीत हासिल हो जाएगी। आने वाले समय में जीत हासिल हो सकता है। हाँ। मेहनत इतना तो छोड़ थोड़ी देंगे, मेहनत करते रहेंगे हम लोग। मेहनत वो भी करेगा, आगे जीतेगा ही। भगवान कृष्ण का ये उपदेश तुमको कहाँ मिला? बचपन से मिलते रहता है। अच्छा चलिए, ठीक है, आप अपना फैन बेस होता है, इस पे नहीं जाते। आप आरसीबी के फैन हैं, बाकी लोग जो आरसीबी के फैन नहीं है वो ये बोल सकते हैं भैया कब जीतोगे तब देखेंगे। हाँ, सब अच्छा, ठीक। तुम लोग आरसीबी चेन्नई जिसके भी फैन हो। आमिर क्या कर? अच्छा, थाला फॉर ए रीजन। अच्छा, ये बता तुम क्या कोर्स में, किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो? हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यहाँ से लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है तो इसके बाद तुमने क्लास 10 में एडमिशन लिया था? किस क्लास 10 के बाद आए? सर हम क्लास 12th के बाद आए थे यहाँ। अच्छा, यस सर। 12 के बाद आए तो 2 साल का कोर्स हुआ होगा तुम्हारा? नहीं सर, बट 2 साल का होता, उस टाइम पता नहीं था, तो रेगुलर बेस पे ही आ गए थे। 2 साल लेटर एंट्री से करते तब 2 साल का होता। अच्छा, लेटर एंट्री से करते तो 3 साल का होता। नहीं, 2 साल का होता है, ऐसे रेगुलर आ गए थे तो 3 साल का लगा। 3 साल का लगा तो 3 साल के बाद आप क्या प्लेसमेंट में इस साल बैठोगे, क्या होगा? सर सिविल का प्लेसमेंट बिहार में बहुत कम आता है। लेकिन हमको कोई बोला कि सिविल वाला बच्चा सब बहुत जोश में रहता है क्योंकि उन लोग का सरकारी नौकरी बहुत निकलता है। जॉब आता है, हमारे सीनियर लोग का बहुत सारा का हुआ है, तो हम लोग भी मतलब सिविल ब्रांच लेने के लिए मारामारी होता है। हाँ सर, हाँ
बिहार में सबसे ज़्यादा सिविल ही है। अच्छा, यस सर। सिविल के लिए बहुत मारामारी है। यस सर। लेकिन जैसे अभी क्या होता है, लोग बोलते थे बाहर में, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आज के डेट में सॉफ्टवेयर के लिए बहुत मारामारी, आईटी के लिए बहुत मारामारी, क्योंकि उसके प्लेसमेंट बढ़े। यस सर। पर इधर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल के लिए ज़्यादा मार। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल अभी बिहार में सबसे ज़्यादा इसका वो है, स्कोप है गवर्नमेंट जॉब में। तो सब गवर्नमेंट जॉब बिहार में समझ ही रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आदमी कुछ से कुछ कर रहा है। अच्छा, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ, तुम तो आरसीबी के लिए भी बहुत कुछ करने को तैयार हो। तो आरसीबी सर फीलिंग है दिल से। चलो, इस उम्र में दिल की फीलिंग सिर्फ आरसीबी को दी है या किसी और को भी? नहीं सर, बस पढ़ाई लिखाई और आरसीबी। अब तुम आरसीबी बोलने से पहले रुक गए, किसी और का नाम लेना था क्या? नहीं सर, किसी कोई को बात लेना नहीं, चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। हम लोग जब बात कर रहे हैं ना, तो हम उस भीड़ के उस हिस्से में हैं जहाँ सिर्फ आपको लड़के दिखाई देंगे, और एक हिस्सा वो भी है भीड़ का जो ग्रेट इंडिया डिवाइड की तरह लड़का लड़की के बीच में, मतलब प्रॉपर कोएड स्कूल है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। और लड़कियों के साथ देखिए, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कॉलेज अथॉरिटी को कि भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को, भाई साहब हम चाहते हैं बच्चों से बात करना, तो उन्होंने लड़कों को बोला कि जो पहन के आना है आ जाओ। बेचारी लड़कियों को रात में स्कूल ड्रेस बना दिया है, हाँ, यूनिफॉर्म पहना दिया। अच्छा, यूनिफॉर्म, ये शिकायत वहाँ, अरे डर कह रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? आरती कुमारी। अच्छा आरती, किस क्लास में है, क्या करते हैं? एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग करे। सिविल का मतलब उधर भी सिविल मिला, इधर भी सिविल मिला। दूसरा देखिए। अरे कोई बात नहीं, हम ऐसा कोई सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं। सिविल क्या, इसके बाद इंजीनियरिंग में क्या नौकरी करना है, क्या प्लान है आगे का? नहीं, मैंने 10th करके डिप्लोमा कर रही हूँ, तो सोचा है बीटेक करने का, क्योंकि अभी जॉब का उतना सोच नहीं है, 18+ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो तुम अभी वोट भी नहीं डालने वाली हो? नहीं, एलिजिबल तुम बहुत, देखिए आरती हम लोगों से उम्र में बहुत छोटी है, और इस तरह की उम्र, मतलब इस तरह का मजाक हम उम्र लोगों के साथ करते हैं, पर बहुत क्लियरली उसने अपना उम्र बताया, भाई हम 18 से कम है, ठीक है। हाँ, लड़कियां आमतौर पे बताती नहीं हैं अपना उम्र। तो अभी आगे पढ़ाई फिर क्या करोगे? डिप्लोमा के बाद क्या इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करना? हाँ, इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सरकारी कर रहे हैं बीटेक, जैसे बिहार सरकार में ही इंजीनियरिंग का जैसे डिप्लोमा का है, तो बीटेक के लिए भी है, तो उसी में फॉर्म भरेंगे, उसमें क्वालिफाई हो गए तो मिलेगा कॉलेज, तो करेंगे। फिर भी अगर तुम मान लो वोट नहीं भी देती हो, लेकिन होता होगा ना कि चुनाव उनाव देख रहे हो, टीवी पे खबर वबर देख रहे हो, तो समझ में तो आता होगा ना, सियासत तो समझ में आती होगी। हाँ, समझ तो आती है थोड़ी बहुत। कौन पसंद है? अभी तो आम जनता पार्टी। आम जनता पार्टी? ये कौन सी पार्टी है? आम आदमी, सॉरी सर। यार मुख्यमंत्री साहब जेल क्या गए, मतलब तुम लोग इस तरह से भूल थोड़ी जाओगे पार्टी का नाम यार। बिल्कुल भी नहीं। तो आम आदमी पार्टी, पर वहाँ बिहार में तो कुछ है नहीं उसका। नहीं है, लेकिन चाहते हैं अगर इन फ्यूचर हो तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे उनको। अच्छा, पर आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं है, पर जो पार्टियाँ यहाँ हैं चुनाव लड़ती हैं, उसमें किसका समर्थन? उसके बाद तो कांग्रेस। चलिए बढ़िया है, कांग्रेस, यानी राहुल गांधी के टीम में हैं आप, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम कुमारी है और और कौन से कोर्स में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यार ये हमने बहुत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसके साथ कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों में फ़र्क क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल जो है, जो बड़ा बड़ा चीज़ का बड़ा बड़ा चीज़ होता है, और जो हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आता है, लेकिन पावर का काम करता है वो ज़्यादातर। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो छोटा चीज़ के लिए होता है। हम कुछ डिवाइस बनाने के लिए, उसमें कुछ डिवाइस बनाने के लिए होता है, छोटा तो इसमें क्या अभी तुम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर? ईयर है हम लोग का। अच्छा, तो क्या फाइनल ईयर के, मतलब सर ने ये भी तय कर रखा था क्या कि सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चे आएंगे? है और भी है। अच्छा, सेकंड ईयर वाले सीनियर्स को सम्मान देते हुए पीछे छिपते हुए। अच्छा, क्या सेकंड ईयर में कौन से कोर्स में, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? अरे अच्छा, लूसी कुमारी। हाँ। अच्छा, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, तो दीदी है तुम्हारी, सीनियर है? हाँ। अच्छा, और अभी सेकंड ईयर में क्या पढ़ाई में मजा आता है? हाँ, आता ही है। ऐसे होता ही है, आता ही है, अच्छा ही। अच्छा, तो क्या कहते हैं, पढ़ाई के अलावा क्या मतलब यहाँ एंटरटेनमेंट? हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो हम लोगों को बाहर जाने की बंदिश थी, हम लोग ना टीवी यहाँ पे भी है। अच्छा, हाँ, गर्ल्स है ना तो बंद है। अच्छा, गर्ल्स कॉलेज में ये बंदिश है बहुत ज़्यादा? कितना मतलब बाहर एकदम नहीं जाते हैं या फिर एक समय के बाद? नहीं जाते हैं, होने पे जाते हैं, और ये मतलब आंटी है तो आंटी के साथ, वार्डन के साथ जाना हम लोग को अलाउ है।
हम ऐसी मतलब हमारा कैमरा पर्सन थोड़ी देर में हमको इशारा करने वाला है कि भाई आप ऐसी जगह बैठे कि लोग ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं यार। लेकिन तुम लोग भी ना बढ़िया है यार, छिप के मतलब यार लड़की हो, अब इतना हक से कॉलेज में एडमिशन लिया है, तुम सामने बैठो ना इन लोगों, क्या ये 10-20 लड़के हैं उनको दाबो जरा जगह यार, ये लोग इधर चिपके बैठिए, थोड़ा बनाओ जगह बनाओ यार, वो लोग बात करने में दिक्कत हो। कहाँ गई लूसी? हाँ तो वही कह रहे थे कि यहाँ एकदम ये सुबह ना, तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, क्या क्या आप मतलब देखने के लिए, खेलने कूदने के लिए क्या क्या व्यवस्था? हाँ, बैडमिंटन हम लोग के लिए बैडमिंटन प्लेग्राउंड बना हुआ है, तो उसमें हम लोग खेलते हैं। मोबाइल रखना अलाउड है कि नहीं? हाँ अलाउ है। तब तो एंटरटेनमेंट, इंस्टाग्राम है, पूरा दिन रील देखना है। नेटवर्क नहीं है हॉस्टल में ना। अच्छा, ये वाला सेटिंग कॉलेज में बढ़िया है नहीं कि फोन रखने देंगे, नेटवर्क नहीं देंगे। बंद है। ठीक है, और आगे क्या करना है? अभी इसमें फाइनल ईयर करोगे, फिर आगे क्या करना है? बीटेक करेंगे, या तो जेई, अगर जेई का एग्जाम निकल गया तो बीटेक नहीं करेंगे, एसएससी जेई। जेई में जैसे एग्जाम के बारे में जानना चाह रहे थे कि जेई में क्या, आ जाओ लुसिया इस तरफ आराम से बात करते हैं। जेई में जब होता है एग्जाम तो सिर्फ तुम लोगों का फोकस सरकारी नौकरी रहता है या प्राइवेट नौकरियों में भी अगर जेई का पोस्ट निकलता है तो उसमें भी तुम लोग अप्लाई करना चाहते हो? पहले सरकारी फिर उसके बाद प्राइवेट। सरकारी नौकरी तो भाई 30,000 बच्चे अगर एक साल में एडमिशन ले रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इतने पद तो निकलते नहीं होंगे। उतने तो नहीं निकलते, कोशिश नहीं होगा तो प्राइवेट तो है ही ना। तो अगर एक सरकारी कॉलेज में एक चीज़ जो बात हो रही थी, आप लोगों के कॉलेज के लोग जो थे उन्होंने बताया कि एडमिशन फ़ी या फिर ट्यूशन फ़ी बहुत कम है। तो ये उसके जब वो उसकी तुलना करें कि बाकी कॉलेजेस में ज़्यादा फ़ी है, वो कम खर्च होता है, पर प्लेसमेंट को लेकर उधर से किसी ने कमेंट भी मारा कि प्लेसमेंट में भी वही प्रॉब्लम है, अगर मेरा फ़ी कम लग रहा है तो प्लेसमेंट भी वो कम है। ऐसी दिक्कत आती है क्या? सीनियर्स क्या बोलते हैं? हाँ ऐसी दिक्कत तो आती है सर। कंपनियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं? कंपनी आई थी इस बार भी आई थी कंपनियाँ, तो वो किस तरह का, उनका क्या डिमांड रहता है, क्या क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं, अब तो हमको तो नहीं जानते ना, अभी सेकेंड ईयर में ना। अरे भाई ये सब चीज़ तो तुम एक साल में, तुम अगले साल सीनियर होने वाली हो, तुम अपने सीनियर्स से पूछती होगी ना कि क्या पूछे प्लेसमेंट में, ऐसा तो ये सब तो होता है दोस्त यारों में गप मारने का। हाँ वो तो होता है, मगर नहीं पूछे थे। चलो कोई नहीं, खैर चलिए, लूसी से बात कर रहे थे, इधर 2-3 लड़के हमको देख रहे हैं घूर घूर के कि भाई साहब आए थे हम लोगों से बात करने के लिए और उस जोन में चले गए तो इधर लौट ही नहीं रहे। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? अम्बेश कुमार चौधरी। अम्बेश कुमार चौधरी। अम्बेश कुमार चौधरी। अच्छा अम्बेश, क्या करते हो तुम, कौन से कोर्स में? सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर। सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर, वो कोर्स जिसको घमंड है प्लेसमेंट का? नहीं घमंड नहीं है, घमंड नहीं है इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग डिमांड उसका ज़्यादा है। बिहार में सिविल इंजीनियर का बहुत डिमांड है, सिविल डिग्री में जॉब के लिए हम लोग फेमस है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बिहार में डिमांड भी ज़्यादा है इसका। फिर हम लोग का इतना क्यों निकालता है कम? अच्छा चलो वो शिकायत डिपार्टमेंट से बाद में, ठीक है। तो अम्बेश बोल रहे थे ना, अम्बेश हम लोग हॉस्टल में, हम भी रहे हैं हॉस्टल में, हम इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में या पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में तो नहीं रहे हैं, हम बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ से गुजरे हैं। तो हम लोगों के हॉस्टल में था कि आप बाहर नहीं जा सकते किसी भी टाइम में, इस कॉलेज में नहीं, स्कूल में, क्लास 12 तक मेरे स्कूल हम लोग ऐसा गुजार चुके हैं, अंडर 10 तक। अंडर 10 तक। तो भाई यहाँ पे एकदम तो पूरा छूट मिल जाता हो तो पढ़ने का मन करता है? नहीं, कुछ प्रोटोकॉल है जिसका हम लोग को पालन करना है यहाँ पे। क्लास यहाँ क्लास जाते हो या बंक वंक मारते हो? नहीं, क्लास तो हम लोग प्रॉपर करते हैं, रेगुलर करते हैं। प्रोफेसर साहब बैठे हैं इसलिए ऐसा नहीं है यहाँ पे सर, किसी से 75% अटेंडेंस भी कंपलसरी है। बंक मार लेते हैं, 75% होने के बाद भी बंक मार लेते हैं। अगर अटेंडेंस जरूरत बोल रहता है, उसके बाद अगर लगे कि नहीं कुछ कर लेना चाहिए, पास मार्क्स अटेंडेंस में आ जाए तो उसके बाद बंक है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम। अच्छा जोर से बोलो, प्रोफेसर साहब भी सुनेंगे ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सत्यम तुम कौन से कोर्स में हो? सेकंड ईयर सिविल से, सिविल इंजीनियरिंग से। सत्यम क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 19। तो वोट दिए हो अभी तक? वोटर आई कार्ड बन गया? नहीं बनवाया नहीं है। क्या है? अगर मान लो वोट नहीं दिया पर तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम एलिजिबल हो वोटिंग के लिए, अगर हम चुनाव की बात करें या सियासत की बात करें तो क्या समझ में आता है, क्या देख के लगता है? इस बार क्या देख के लग रहा है? मतलब ओवरऑल भी बोल सकते हो और इस बार भी देख के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम खुल के बोल सकते हो उसमें। बीजेपी अच्छी गवर्नमेंट कर रही है, अच्छे देश को डेवलपमेंट कर रही है,
इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ से लेकर बीजेपी बहुत अच्छी कर रही है और फिर वो आएगी। अच्छा, तुम बीजेपी का समर्थन करते हो और अगर वोट दे रहे हो तो बीजेपी को वोट देते। अच्छा, तो यहाँ का तुम्हारा कहाँ है, मतलब तुम किस जगह से आते हो, कहाँ? डिस्ट्रिक्ट से ही है, अररिया डिस्ट्रिक्ट से। तो कौन है सांसद अभी यहाँ का? श्री प्रदीप कुमार सिंह। कुमार सिंह। तो मतलब उनके नाम की चर्चा तुम्हारे जान पहचान लोगों में होती है, तभी उनके बारे में पता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं उनके नाम का, वो भी अच्छे काम करते हैं। मेन बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए बीजेपी बहुत अच्छी है और फिर आएगी भी। मोदी के फैन हो या प्रदीप जी के फैन हो? मोदी के फैन है, मेन बात फैन हो मोदी। हाँ, अच्छा, नितिन गडकरी के फैन। यस। क्यों भाई? क्योंकि सिविल से हो यार? गजब दुर्भाग्य है यार, सब सिविल वाले मैकेनिकल से है सर, मैकेनिकल से। अच्छा, मैकेनिकल से हैं। अच्छा, चलो भाई यार, गलत जानकारी नहीं फैलाना है वो। हाँ, मैकेनिकल से हैं, तो मैकेनिकल में हैं तो नितिन जी का काम क्यों पसंद है? क्योंकि सर जब हम फर्स्ट बार अररिया आए थे तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था कि हमको देखने घूमने का मन नहीं करता था, मार्केट जाने का मन नहीं करता। अभी रात में 10 बजे भी ट्रेवल करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बात तुमको धीरे बोलना चाहिए। वो दोस्त सब अभी बोल, ये वो दोस्त सब बोली, वो लोग को कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता है। अच्छा, गर्ल्स हैं। अच्छा, तो रोड के अलावा और कोई काम उनका, रोड के अलावा? सड़क मंत्री है तो सर शिपिंग मिनिस्टर भी रहे हैं, उसमें भी बढ़िया काम किया उन्होंने। वो पेट्रोलियम और ये सब पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम कर रहे हैं। काम तो बहुत सारे हैं, पर आप मतलब आपको रोड से उनसे मतलब कनेक्टिविटी बढ़िया है। बढ़िया है। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? अभिषेक कुमार यादव। अभिषेक। अच्छा, ये तो हुआ कि हम लोगों को अभी तक राहुल गांधी का कोई फायदा नहीं है क्या तुम लोगों के बीच में यार? मतलब चलते हैं। अच्छा, आते हैं। राहुल गांधी और आरसीबी के फैन मिल गए। अच्छा, ठीक। हाँ, थाला फॉर रिलीजन। अच्छा, ठीक। कौन राहुल का फैन कौन है? अच्छा, क्या पसंद है उनकी सियासत में? ऐसा क्या लगता है कि राहुल गांधी? बीजेपी को छोड़ के सभी हमको पसंद है, जितने भी विपक्ष हैं हमको भी बीजेपी को छोड़ के सभी पसंद है। आपका विरोध बीजेपी से है, आप राहुल के फैन नहीं है तब? नहीं सर, फैन हम सभी के, पर बीजेपी का नहीं है। अच्छा, कोई खास वजह इसकी? सर बहुत सारा वजन है। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं सर, जो मणिपुर में हो रहा है उसको न्यूज़ पे नहीं दिखाया जा रहा है। मणिपुर में हो गया है। तब आप ललन टॉप नहीं देखते हैं? हम देखे हैं सर, सिर्फ जो मेन सुनिए सर, कुछ यहाँ ऐसे कुछ ही मीडिया हुए हैं जो दिखा रहे हैं। न्यूज़ टीवी पहले सब नहीं दिखाया जा रहा। और देखिए सर, हमारा जो देश है वो सर, और हमने कल रिसेंट में जो मोदी जी हैं जो राजस्थान में भाषण दिए हैं, उन्होंने उसमें इतना झूठ बोला कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने बोला है, उन्होंने कम से कम उसमें 10 झूठ बोले हैं। वो बोल रहे हैं कि जब राहुल गांधी का जब कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उसमें आएगा तो हम बोल रहे हैं कि सब स्कैन करेगी आपकी, यदि 2 घर है, गांव में है, एक शहर में है, तो आपका ऐसा करेगी। जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आपसे मान लीजिए आपका शहर में है तो शहर वाला गांव छीन लेगी और उसको हम दे देंगे। उन्होंने बीजेपी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो उसको आम पब्लिक के सामने बहुत ही अलग तरह से दर्शाने की कोशिश की है, जिससे इनके खिलाफ क्या बोल सकते हैं, इनके खिलाफ चुनावी माहौल बना, निगेटिव माहौल बनाया जाए। जो मान लीजिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या समझेगा कि ऐसा बोल दे रहे हैं। जो जानता है वो तो समझेगा कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो क्या समझेगा कि यही समझेगा कि ये मोदी जी हैं, उनका भोकाल है कि वही बोलेंगे, जो बोल रहे हैं सही बोलेंगे, हमारा रक्षा धक्षा सब मोदी जी ही हैं, ऐसा ही समझेंगे। तो ये मतलब उनका है कि आपने अभी रिसेंट वाले भाषण से आप नाराज हैं उनसे? नाराज बहुत सारा, ऐसा एक चीज़ नहीं है सर, बहुत सारा से है। और बोल सकते हैं जो म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन हुआ चंडीगढ़ में, उन्होंने जो कांग्रेस थी जो 27 सीटों से जीती हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने उनके, कांग्रेस की आम आदमी पार्टी गठबंधन था सर, उसमें अब ये थोड़ी दूर की कौड़ी है कि आप उसमें पीएम मोदी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उनके कहने पे ऐसा, मतलब ठीक है, मैम जान रहे हैं आप कहाँ जाएंगे, पहुंचेंगे कहाँ हमें पता है, पर ये दूर की कौड़ी है, ये सब ठीक है, वो स्थानीय राजनीति है। आपको लगता है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, हाँ, तो वो चीज़ आपको चंडीगढ़, तो मैं आपकी बातों से सहमति रखता हूँ, पर इसमें सीधे पीएम मोदी को घसीटना थोड़ा गलत है। मैं ये बोल, मैं मोदी को नहीं सर, मैं बीजेपी पार्टी को घसीट रहा हूँ। ठीक है, आप आजकल सब सारा न्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है?
आज जो जितना भी न्यूज़ है वो जो सब हमको जो टीवी से दिखना चाहिए वो टीवी से क्यों नहीं आ रहा है। सिर्फ हमको दिख रहे हैं यूट्यूब से, कुछ यूट्यूबर है वो अच्छा दिखा रहे हैं, आपका चैनल है जो अच्छा दिखा रहा है, और बाकी सब क्यों नहीं दिखा रहे हैं। हमारा नाम तो पहले ने क्यों नहीं लिए? मैंने आपका भी नाम शामिल इसमें किया सर। बुराई दो सभी पार्टी में होता है, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी, सब पार्टी में बुराई होता है। अभी आम आदमी पार्टी जेल में गया है, केजरीवाल जी गए हैं, वैसे हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो भी इंजीनियर ही हैं। और सुनिए, देखिए उनसे पहले मुलायम सिंह यादव वो भी गए हैं, जेल गए हैं, लालू यादव जी भी जेल गए हैं। वो दोनों किनके शासनकाल में गए हैं? कांग्रेस के शासनकाल में। लेकिन वो खुद अभी नहीं बोलेंगे कि हमको कांग्रेस ने जेल में भेजा, लेकिन केजरीवाल क्यों बोल रहा है कि हमको मोदी ने जेल भेजाया? ये गलत है सर। चलिए ठीक है, आपने बहुत लोग हैं यार, बोले बहुत सारा जेल गया, लेकिन केजरीवाल में ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? जो मोदी भेजा रहे कानून भेजा है, उनको 9 बार वहाँ लेटर भेजा, वो नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए अपना सुनवाई के लिए, तब उसको जेल लेकर गया है। तो तुम वोट देने वाले हो क्या? नहीं देंगे, लेकिन जब भी देंगे बीजेपी को ही देंगे। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुम बीजेपी को दोगे, जिसको दो, लेकिन बहुत सियासत में एकदम बहुत गंभीरता से रुचि लेते हो। तो कौन से कोर्स में हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपको लगा पॉलिटिकल साइंस में? इंजीनियरिंग में पॉलिटिकल साइंस आ ही नहीं सकता सर। चलो मजाक कर रहे हैं उधर, ऐसे बुरा ना, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज, सूरज किस कोर्स में हो तुम? अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 सेम में है। और तुम्हारे में भी वही होगा कि पहले सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करेंगे, फिर इंजीनियर है? सरकारी नौकरी तुमको करना ही नहीं है। जो सोच रहा है सरकारी नौकरी करेंगे वो सरकारी नौकरी करे। मेरा तो अपना जो मेरा ड्रीम है पहले वो अपना पूरा करना है। क्या है सपना आपका? सर मेरा तो एक्टर बनना है सर। एक्टर बनना है? बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। क्या करोगे इसके लिए, क्या कुछ प्लान बनाया? प्लान सर तो बनाया है सर, अभी चर्चा नहीं करेंगे, अभी थोड़ा देर बाद। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप अपने प्लान हम वो भी कर लेंगे थोड़ी देर में, अभी बातचीत करते हैं, थोड़ी देर आपके साथ ही हैं। ठीक है, हाँ तो ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, आराम से। क्या बात है, तुमको बहुत साथी नाम आगे, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? निखिल कुमार सर। निखिल कुमार, निखिल कुमार, यस सर। बात यहाँ पे अब तो सियासत के पे चल रही थी, सबका अपना नौकरी उकरी पे चल रही थी, प्लेसमेंट पे चल रही थी, बोला कि एक्टर बनने का सपना देना। तुम्हारा क्या सपना है? मेरा तो सर इंजीनियर है। तो इंजीनियर तो यहाँ तो फिर फिलहाल तो डिप्लोमा डिग्री मिलेगी, तो इसके बाद क्या फिर आगे बीटेक का करना है? बीटेक भी करना है सर। और बीटेक किस में, मतलब किस कोर्स में हो यहाँ? अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, तो अभी 1 साल और पढ़ाई बाकी। तो तुम लोग क्लास 10 में एडमिशन लिए होगे? नहीं, आप क्लास 10 मतलब पास आउट हुए और इसके बाद यहाँ पे एडमिशन ले लिए। यहाँ पे कैसा, मतलब कि किस शहर, किस डिस्ट्रिक्ट से हो? हम पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सर। पटना से? तो यहाँ फिर मिला तो फिर टेंशन नहीं हुआ कि कहाँ पटना से? इसके बाद तो एडमिशन कराने के बाद तो यहाँ आने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ का माहौल देख के पूरा लगा कि कहाँ पे ये पटना सिटी मेन सिटी से बिलोंग करते हैं, और अररिया यहाँ पे पहुँचे तो बहुत दुख लगा। फिर रहते रहते मिलते जुलते दोस्त मिले, कॉलेज का ऐसा इन्वायरमेंट मिला कि यहाँ पे धीरे धीरे मन लगने लगा है। दोस्तों के साथ फुल टू मस्ती होने लगी? हाँ सर, मस्ती होने लगा, पढ़ाई वढ़ाई सब होने। पढ़ने में मज़ा आता है? हाँ सर, मज़ा आता है। हमें बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में मज़ा आता है यार। मज़ा आता है सर। नहीं सर, टॉपर तो बहुत है सर। टॉपर सर हर साल चेंज, हर सेमेस्टर में चेंज होते रहता है। हाँ, हर सेमेस्टर में चेंज होते रहता है टॉपर। हर सेमेस्टर में चेंज होता रहता है? इतना कंपटीशन है? कंपटीशन है, यस सर। हाँ, अगला बार कौन निकलेगा कोई पता नहीं है, कौन टॉप करेगा। इतने डार्क हॉर्सेस हैं मैदान में? यस सर। इलेक्ट्रिकल में ये सिर्फ तुम्हारे क्लास में होता है कि फिर हर सेमेस्टर में यही है? अभी इलेक्ट्रिकल में सर जैसे देखा जा रहा है फर्स्ट ईयर से देखा जा रहा है जो है वो है टॉपर अदर ब्रांच का, पर जो इलेक्ट्रिकल में है वो चेंज होते जा रहा है। हाँ, फर्स्ट ईयर से। मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल, जैसे सिविल वालों का अपना पैटर्न है सरकारी नौकरी का घमंड, तो इलेक्ट्रिकल वालों का है कि हमारे डार्क हॉर्सेस आते हैं, हर साल नया टॉपर हम देते हैं। यार बढ़िया। हवा में ही पुल टूट जाता है। हवा में ही पुल टूट जाता है, घमंड किस बात का सिविल वाले का? मतलब ऐसे काहे बोल रहे हो? बिहार में आप देख लीजिए सर, करप्शन ज्यादा है, सिविल वाला करप्ट ज्यादा होते हैं। सिविल वाला करप्ट ज्यादा होता है जो पद पे बैठा है, आप उसके लिए? उसके ही बारे में बोल रहे हैं। अपने बिहार को देखिए सर, कितना डेवलप, कहाँ डेवलप्ड है, हर जगह रोड बनता है।
अगर रोड हाईवे हुए पे देखिए सर कितना हाईवे जल्दी खराब हो जाता है हम लोग का हाईवे, और सब अदर स्टेट का हाईवे क्यों नहीं खराब होता है सर? पानी जाम हो जाता है बरसात के दिन में, गली गली पूरा रोड खराब हो जाता है मेंटेन है, तो रोड सर मेंटेन है, तो सिविल वालों का घमंड किस बात की है? नहीं नहीं, मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा था सिविल वाले, मैं इस सेंस में बोल रहा था कि सिविल वालों को इस बात की खुशी है कि नौकरियों की जहां बहुत कमी है उसमें वो उस हिसाब से खुशनसीब है कि उनके डिपार्टमेंट के लिए थोड़ी ज़्यादा नौकरियां आती है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है खुशी ना, बाकी सब तो बराबर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पढ़ो या सर भीड़ भी तो है वहाँ पे। जैसे इसी कॉलेज में हर डिपार्टमेंट के लिए इक्वल स्टूडेंट स्ट्रेंथ है या हर की सिविल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ है क्या? सेम स्ट्रेंथ सेम है ना, सेम है तो फिर कैसे भीड़ ज़्यादा? मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो फिर किस में, इलेक्ट्रिकल में या बाकी ब्रांचेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्या? इलेक्ट्रिकल में है सर, है यूटिलिटी है वो सब, मतलब जो है बिहार के लोग बोलते हैं सिविल सिविल सिविल, ऐसा थोड़ी है कि अदर ब्रांच में नहीं है कोई जॉब हो। अच्छा कम है उसके मुताबिक, सिविल के मुताबिक कम है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और इसमें से आप लोगों में से तो कई लोग हैं कि इंजीनियरिंग करियर भी परस्यू करना चाह रहे हैं, आगे भी पढ़ाई करोगे, ठीक है। हम लोग तुम लोग से यार, अब देखो लड़कों से बहुत बात होगी यार, मेरा हम वहाँ जाएंगे बात करने के लिए। हाँ हम आएंगे, बहुत लोगों से बात करना है यार, बहुत लोगों से बात करना है यार ना, ऐसा ना सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है ना, इस सीटिंग अरेंजमेंट बहुत गड़बड़ हो गया है। काहे ऐसे काहे आए थे दोस्त, नहीं आते मैं, इतने दहशत में हो यार हम। अरे चलो कोई नहीं। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? सोनी कुमारी। सोनी, किस क्लास में और कौन सा कोर्स है? अभी 4th सेम में है, 2nd ईयर में है। अच्छा सोनी, हम लोग वहाँ देखें सियासत का बात किए तो लड़का सब बहुत एग्रेसिव हो जाता है, ऐसा है कि लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में? इंटरेस्ट होना चाहिए जो हो, उतना नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट है सर, लेकिन उतना भी नहीं है। इंटरेस्ट है सर, लेकिन उतना भी नहीं है। ऐसा क्यों? राजनीति से तो जैसे बात लो, कोई सरकार जो चुन के आती है उससे तो फर्क तो आप लोग की जिंदगी में भी पड़ता है, तो पड़ता है, फिर उतना हमको नहीं है सर। मतलब न्यूज़ ही नहीं देखते हो, फॉलो ही नहीं करते हो, मतलब क्या कोई वजह? थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। घर में मम्मी पापा सब कोई तो वोट डालते होंगे ना? हाँ सर, हाँ। वो तुम्हारा वोटर आई कार्ड बनेगा तो वोट डालोगे? यस सर, हाँ। अभी क्या मतलब 15-16 के आसपास की उम्र होगी तुम्हारी, तो लगता नहीं होगा कि अच्छा ये सरकार में ही सही फैसला हो गया? अगर क्योंकि देखिए जैसे तुम्हारा, हम देखते तुम्हारे इस लाइफ में कैसे रोल है उसका, तुम लोग आपस में बात किए, बोले कि नौकरियां निकालती हैं, नौकरियां कौन निकालता है? सरकार। रोल तुम्हारी ज़िंदगी में है, तुम लोगों को सुविधा मिले इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज बना, सरकारी है, इसमें सरकार का रोल है। फंड का इशू है, जैसे अभी इंटरनेट वाला बताया कि हाँ लोकेलिटी में, तो फिर इतना इफेक्ट जब सरकार रखती है आपकी ज़िंदगी में तो फिर उसको सीरियसली क्यों नहीं लेते? सीरियसली लेना चाहिए सर, लेते हैं एक तरह से, लेकिन उतना भी नहीं इंटरेस्ट रखे हैं। कोई बात नहीं, वो ठीक है, उम्र के साथ अभी आप वोट नहीं डालने की उम्र में नहीं आए हैं, आप आएंगे तो हो जाएगी। पर गर्ल्स हॉस्टल को लेकर तुम लोग एक और बोल रहे थे कि बिहार को लेकर और सेफ्टी इशू, जैसे तुम लोग कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, और ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, और जायज़ भी लग सकता है, आप लोगों को नाजायज़ भी लग सकता है, कुछ लोगों को जायज़ भी लग सकता है, जायज़ भी लग सकता है। बात है कि यही है कि नीतीश कुमार जब मंच पे जाते हैं तो बार बार वो एक बात कहते हैं कि आज से 10-15 साल पहले स्थिति बहुत बहुत खराब थी, सड़क पे कोई सेफ नहीं था, लड़कियां तो दूर, लड़कों भी उनके साथ छिनैती और इस तरह की घटनाएं आम थी। तो तुम लोग तो बड़े हुए हो उस फेज में जब चीज़ें बदली हैं, तुम लोग को घर में भी इस तरह का मतलब कि सुनने को मिलता है, आपस में बात करते हैं लोग मिलते हैं कि जो कहते हो कि हाँ चीज़ें बदल गई? मिलता है, ये सब बहुत चेंजिंग हुआ है, डेवलप भी हुआ, जो पहले होता था अब वो बहुत कम गया, पूरा तो नहीं लेकिन कम गया है। अब तो अब लड़की पढ़ती है तो उसको 25,000 रुपया भी दिया जा रहा है, 50,000 दिया जाता है। ये 25-30 हज़ार रुपये वाली जो बात कही, ये सहायता परिवार से आ रहा है या फिर सरकार से? ये तो अभी सरकार ही दे रहा है ना, कन्या योजना जो चल रहा है उस अथी से हम लोग को दिया जा रहा है ताकि हम लोग आगे पढ़ाई कर सके। कॉलेज में भी ये रूल है, हम लोग को दिया जा रहा है, अब तो लैपटॉप भी शायद दिया जा रहा है सबको। तो ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है कुछ इस टाइप भी होता है, हाँ होता है। अच्छा, एक सामाजिक परिवेश में पूरे बिहार का क्या पूरे भारत में ही कि पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को बराबरी पे रखा ही नहीं गया।
चीज़ें बदली हैं। ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि स्थिति बहुत ख़राब है, बदतर हाल में है, ऐसा नहीं है। स्थिति बहुत सुधरी है, क्योंकि हम घर में, हम और तुम ये भी इसे समझते हैं कि हमारी माँओं का रोल बदल गया है, वो ज़्यादा अधिकार रखती हैं फैसलों में, तो ऐसा है। तो अब तुम्हारा जैसे परिवार क्या लड़कों के बराबरी की तरह आपको ट्रीट कर रही हैं, करती हैं कि नहीं तुम भी जारी पढ़ने पढ़ो, इसके बाद इंजीनियरिंग भी कर लेना? अब कैसा लगता है, इस तरह बदलाव है वो? यस सर, हुआ बहुत ज़्यादा। अब तो बराबर दे ही दिया गया है, जितना बेटा है उतना बेटी है। बेटा बेटी को इक्वल कर दिया गया इक्वल आजकल कर ही तो। दिया गया, और हम लोग को भी मिला है। क्या बोली? नहीं, यहाँ पे वो सब भी है, हम सब भी है, तो बराबरी तो मिला है, तब तो यहाँ आए हैं। तो सुधरा है समाज, फैमिली का भी सब कुछ। और क्या कहते हैं, समाज सुधरा, ये बड़ी अच्छी बात बोली तुमने। इसमें लगता है कि तेजी है इस बदलाव में, एक धीरे धीरे बदल रहा है, या कि नहीं बात बहुत तेजी से 5 साल में बहुत चीजें बदल गई? धीरे धीरे बदल रहा है, उतना फास्ट तो नहीं बिहार है। तो तुम मतलब तुम्हारा अभी क्लास 12 का मान के चलता हूँ कि 12वीं या 12+1 के आसपास हो गए। तुम 3rd ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, लेटर तो फाइनल ईयर में हो, तो तुमको वो नीतीश कुमार की सरकार का वो समय याद है जब साइकिलें बांटी जाती थी, लड़कियों को बाहर जाने का मौका मिला, घर पे कि स्कूल जाना चाहती है साइकिल मिलेगा? 9th में तो मिलता है ना, उसमें दिया जाता है साइकिल, तो सबको मिला, हमें भी मिला है, हम भी लिए हैं। नहीं, बिहार में जब बिहार में इस कल्चर में सब एक बिहार में सब कहते हैं कि बिहार में लड़कियों को स्कूल या शिक्षा तक लाने में उस योजना का बहुत बड़ा योगदान है, कि उस तरह से ना एक होता है कि आप उसको स्वच्छंद बोले कि तुम आज़ाद हो, तुम जाओ जहाँ जाना है, उस पर तुम्हारी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं है, तुम कर सकते हो। तो क्या मतलब कभी उसका कोई याद है कि हाँ हम भी गए, अच्छा लगा? है नहीं, मेरे पास तो याद ही नहीं है। हॉस्टल स्कूल के उस वाले हिस्से में है, इंटरटेनमेंट के लिए वो इंटरटेनमेंट कहते हैं कि रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए शाम में बैडमिंटन वगैरह खेलते हो, पर टीवी वीवी देखने का नहीं मिलता है? नहीं है व्यवस्था। मनाही है क्या टीवी देखने की? है ही नहीं। है नहीं है, सबके पास फोन है, तो टीवी का जरूरत ही नहीं है। सिनेमा देखने का बीच में रिलीज होता होगा, तो फिर वही मोबाइल पे ही जो आ गया सो आ गया। हाँ, मोबाइल पे वो भी नेटवर्क, फिर भी नेटवर्क नहीं ना है। नेटवर्क का एक है। तुम लोग मतलब अब मेस में खाना कैसे मिलता है जी? अच्छा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। अच्छा मतलब अच्छा, इस रिस्पॉन्स के बाद इस सवाल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, काफ़ी है कुछ कहने के लिए। ये इनहेरिटेंस टैक्स वाली कहानी सुनी तुम लोगों ने? पढ़ा कुछ? नहीं पढ़ा। तो अब हो सकता है अभी कल सैम पित्रोदा जो इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने कहा, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक ऐसी व्यवस्था भी है जिसमें कि अगर बाप ने, दादा ने एक बड़ी रईस मतलब बड़ी व्यवस्था क्रिएट की है, वो अगर वो 100 करोड़ की व्यवस्था है, तो जब वो विरासत के तौर पे अपने बेटे को देते हैं तो सरकार उस पर 45% टैक्स लगाती है। यानी बेटे को विरासत में 55 करोड़ ही दिए जाते हैं। 100 करोड़ अगर पिताजी के हैं तो बेटे को 45 करोड़ पे टैक्स लगा के 55 करोड़ ही दिया जाता है। और ये भी अमेरिका के हर स्टेट में नहीं है, 5-6 स्टेट्स हैं, वहाँ भी राज्य हैं, तो उन 5-6 स्टेट्स में है। बाकी राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग परसेंटेज है। इनहेरिटेंस टैक्स उसको कहते हैं, हिंदी में समझने के लिए इसको विरासत टैक्स समझ लो कि विरासत टैक्स है। इससे मतलब ये बोला, और उन्होंने कोई लागू करने की बात नहीं कही है, ऐसा कुछ नहीं, बस उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। तो इस पर कुछ पढ़ाई, कुछ जानकारी मिली है तुम लोगों को अभी? सर लगभग अभी तो मतलब कि इतना नहीं मिली है। जिस तरह से आप बोले हैं, जिस तरह से बिल पे चर्चा नहीं हो रही थी, मैं इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहा था। तुम लोगों ने सुना उसके बारे में? इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में नहीं? अच्छा चलो ठीक है, नहीं सुने हैं, क्लियरली बता रहा हूँ। जिस तरह से मगर आप बोले हैं, मुझे तो लगता है कर देना चाहिए लागू। जैसे कि हमारे शिक्षा पे 18% टैक्स लगता है, 18 है हमारे शिक्षा पे 18% टैक्स लगता है, तो क्या वो इनहेरेंट टैक्स वो तो लगा देना चाहिए, वो सिंपली सी बात है। और हमारे शिक्षा जो भी पैसा हो, हमारे शिक्षा के लिए टैक्स कम कीजिए। जैसे कि गरीब है, बोला जा रहा है
बोला जा रहा है गरीबों को पढ़ने के लिए जैसे तो गरीबों को पढ़ने के लिए तो अभी भी सर हम समझ रहे हैं सर नहीं ना, हीरा पे सर 3% टैक्स है और कॉपी कलम पे 5% टैक्स है। 18% है, शिक्षा पर अभी 18% टैक्स है। इस प्रकार से गरीब कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाएगा? इतना महंगाई होने के कारण शिक्षा कभी भी देश का जो गरीब बच्चा है वो कभी शिक्षा प्राप्त कर पाएगा? सरकारी स्कूल में अभी भी शिक्षा का स्थिति उतना बढ़िया नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जाना ही पड़ता है शिक्षा बढ़िया लेने के कारण, लेकिन उस पर शिक्षा पर अभी 18% के आसपास टैक्स है। कैसे बच्चा फिर आगे बढ़ पाएगा, अपना लाइफ नहीं क्रिएट कर पाएगा? पर सरकारी व्यवस्था के बारे में बोल रहे हो तो तुम उन खुशनसीब बच्चों में से हो जो सरकारी व्यवस्था का हिस्सा है, और संभवतः चाहे व्यवस्था जैसी भी हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं कि जो भी होता है उससे बेहतर हो सकता है, उससे और बेहतर हो सकता है। तुम लोगों को जो भी व्यवस्था मिल रही है उससे भी बेहतर हो सकता है, और कई कमियां भी होंगी। उसके बावजूद तुम उन खुशनसीब लोगों में से जो बहुत ही कम पैसे देके पढ़ाई कर पा रहा है, तो ये चीज़ तो हम जब किसी सिस्टम को के खिलाफ बोलते हैं तो थोड़ा हमें इस बात का भी एहसास है ना कि हम क्या हमारे पास है उसके लिए, तो मैं उस तरह से। सर अभी तो हम लोग हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन हम लोग का स्तर अभी थोड़ा ऊपर है। जो नीचे वाला हुआ मध्यम क्लास, मतलब 1 to 5, 5 to 8, ये सब तुम कह रहे हो कि मेनली स्कूली सिस्टम की बात करें तो वो एकदम खत्म है। जो शुरुआत का एजुकेशन होता है वहीं से प्राप्त होता है। इसके लिए तो प्राइवेट स्कूल में ही जाना पड़ेगा। अभी तो ऐसा व्यवस्था नहीं है इतना बढ़िया सरकारी स्कूल में से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर पाए कोई स्टूडेंट। अभी बिहार का स्थिति गरीबी वाला स्थिति है, तो फिर थोड़ा तो दिक्कत होगा शिक्षा प्राप्त करने में। इसके लिए शिक्षा पर कुछ अभी मतलब बिहार में गरीबी है तो इसके लिए तो सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा की सुविधा तो है, पर आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर नहीं है। स्तर नहीं है सर, देखिए मतलब शिक्षा, अगर शिक्षित देश बनाना है तो उस पर टैक्स भाई थोड़ा टैक्स नहीं लगाना चाहिए ना उस पर। तो उस पर 18% मतलब देश का सबसे बड़ा दूसरा टैक्स है वो इसी पर लगा हुआ है। मतलब ज्वेलर्स होता है उस पर 3% के आसपास टैक्स लगा हुआ है। जो मतलब अमीर आदमी वो तो खरीद कर अपना करेगा पूर्ति, लेकिन जो गरीब आदमी वो क्या कर पाएगा इसमें? इसी नोट पर कि गरीब आदमी क्या कर पाएगा और युवा नौकरी की तलाश में हैं, सबके अपने अपने सपने हैं। कोई यहाँ इस पॉलिटेक्निक कॉलेज पढ़ने वाला बच्चा कोई आगे इंजीनियरिंग करेगा, कोई जूनियर इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए ट्राई करेगा, सरकारी करेगा, या इनमें से एक हमें ये भी मिला कि जो एक्टर भी बनना चाहता है। खैर फिलहाल चुनावी सीज़न है, नेताओं का अपना सपना है, उन्हें चुनाव जीतना है, और उनके सपने को पूरा जनता हकीकत बनने देगी या नहीं, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं लल्लन टॉप चुनाव यात्रा के जरिए। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने, मैं संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।